Hello everyone. I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, in this particular topic, हम जो यहाँ देख रहे हैं वो है आपके सोल्यूशन चैप्टर का. उसमें हम जो स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को, राइट. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. तो लिक्विड सोल्यूशन में वेपर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा ऐसा लॉ है जो इसको गवर्न करता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो यहाँ पे हम चालू करते हैं. सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव a binary solution of two volatile liquids, राइट. तो हमारे पास जो है एक बाइनरी सोल्यूशन है दो वॉलेटाइल लिक्विड के, राइट, विच डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर. तो कोई भी टेम्परेचर पे जो है वो आपने आपस में जो है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट. तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम जो है डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज राउल्स लॉ. राउल्स लॉ जो है आपका डील करता है आपके सारे वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस के. तो यहाँ पे राउल्स लॉ स्टेट करता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of the liquid in the solution, राइट. तो ये आपका जो है स्टेटमेंट है राउल्स लॉ का. तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका वेपर प्रेशर होने वाला है कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड का, वो जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द सोल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे जो अगर आपने मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन लिया है, उस सोल्यूशन में एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो ये चीज़ आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो जो अगर दोनों के दोनों आपके वॉलेटाइल हुए तो, राइट. तो वॉलेटाइल मतलब क्या है कि उनकी टेंडेंसी है कि वो गैशियस फेज में जो है आपके रहे विथ लिक्विड फेज में, बट ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी गैसियस फेज में जाने की. तो इवापोरेशन वाला जो रेट है उसका काफ़ी हाई है, जिसके वजह से जो है वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम कहें कि लेट प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स इन सॉल्यूशन बी पी ए एंड पी बी, राइट. और एंड इसके साथ साथ और एक अजम्पशन लेंगे कि प्रेशर ऑफ प्योर A is PA naught और pressure of pure B is PB naught. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि PA naught और PB naught जो है अगर आपने प्योर लिक्विड लिया तो जितना भी आपका वेपर प्रेशर बन रहा है, जितना भी प्रेशर बन रहा है वो आपका वो है, राइट. इसके अलावा हम और एक अजम्पशन लेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज XA, राइट. और अगर B का ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज XB, राइट. तो ये सारे जो है हम अजम्पशन लेते हुए हम जो है अब डिराइव करेंगे कि आपका कितना क्या प्रेशर आ रहा है. तो वो कैसे डिराइव करेंगे, तो हम जो है फ्रॉम राउल्स लॉ जो हमने ऊपर अभी देखा था, राइट. तो उसमें ये बोला गया कि आपका जो प्रेशर होने वाला है पी ए दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई
एक्स है। तो यहाँ पे जो है अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, राइट। तो सोल्यूशन से जितना भी आपका प्रेशर निकल रहा है ए, राइट। तो यहाँ पे अगर ये प्रेशर को हम अगर ध्यान से देखें तो पी ए क्या होगा आपका, ये होगा आपका पार्शियल प्रेशर, मतलब जितना भी प्रेशर आ रहा है आपके ए के वजह से, तो यहाँ पे इसलिए हम पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं। यहाँ पे पी ए नॉट क्या होगा, प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो अगर आप प्योर ए का लेंगे तो वो उसका जो है यहाँ पे पी ए नॉट अज्यूम किया था, वो यहाँ पे प्रेशर आएगा। और एक से क्या होगा आपका, ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन जो आपने ए और बी का कंसिडर किया उसमें जो भी आपका मोल फ्रैक्शन है ये उसके बराबर आएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें तो आपका पी बी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, विल बी इक्वल टू पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी होगा। और ये एक्स बी जो है आपका मोल फ्रैक्शन है और आपके दो ही कॉम्पोनेंट है, बाइनरी है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स है, क्योंकि आपके मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है, 1 होता है, राइट। यहाँ लिख लेते हैं एज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू का गिवन है 1। सो यहाँ से अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अभी टोटल प्रेशर के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम कहेंगे टोटल प्रेशर, लेट्स से इसको अपन पी टी कह देते हैं, राइट। सो पी टी टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट, सॉरी पी ए प्लस पी बी, मतलब दोनों जो प्रेशर है उन दोनों का समीशन। अब अगर इधर वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, राइट। यहाँ पे ये आया है प्लस ये आया पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स है, राइट। तो यहाँ से जो है और अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा पी टी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे पी बी जो है आपका ऐसे का ऐसे निकल आएगा, तो पी यहाँ पे पी बी नॉट आएगा प्लस, अब यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे भी आपका एक्स है, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आएगा एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे पी ए नॉट होगा और यहाँ माइनस ऑफ पी बी नॉट होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम जो है आपका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर आपका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और प्योर वेपर प्रेशर के वैल्यूज दिए हुए हैं। अब फर्दर अगर हम देखें तो हम इससे जो है और आगे देख सकते हैं कि लेट्स से अभी हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। सो टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द गैसियस फेज, तो आपका जो भी गैसियस फेज है ऊपर, राइट, उसमें अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का तो आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो आप ऐसे निकालेंगे तो आप कहोगे कि जो प्रेशर है, राइट, पी ए गैसियस फेज का, वो बेसिकली क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अपन वाई ए लिख रहे हैं, राइट, मल्टीप्लाइड बाय होगा टोटल प्रेशर, राइट, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पे हम जो है इसको टोटल प्रेशर को क्या कहेंगे, पीटी कहेंगे। ये अपन कहाँ से लिख रहे हैं, ये अपन लिख रहे हैं डाल्टन्स लॉ से, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था उसके जो है यूज़ करते हुए हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रेशर निकालना है, कोई भी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकालना है कोई भी गैसियस मिक्सचर में, तो वो होगा बेसिकली उस पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने पी ए देखा है तो यहाँ से हम जो है वाई ए को हम लिख सकते हैं कि ये होगा पी ए डिवाइडेड बाई पी टी के बराबर। और यहाँ पी ए अगर हमें ध्यान से देखें तो ये क्या होगा आपका पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए नॉट, सॉरी एक्स ए, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल प्रेशर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, सो पी बी नॉट प्लस एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो हमने बस यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहाँ राउल्ट्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने दोनों जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और यहाँ पे वाई ए क्या है, वाई ए आपका होगा मोल फ्रैक्शन of A in gaseous phase or in gaseous mixture with B।
तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो हमने ऊपर बना के रखा है। तो यहाँ अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पी ए है, राइट, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, पी ए नॉट होगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका पी बी नॉट है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे अगर ये वाले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर लिक्विड है, और ये वाले पॉइंट में आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर बी है, राइट। इसके बीच का जो भी आपका प्रेशर होने वाला है, टोटल प्रेशर जो आएगा इन दोनों के बीच में हमेशा लाई करेगा, राइट। इन दोनों का कोई ना कोई मिक्सचर कॉम्बिनेशन होगा, और इससे जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि कौन सा आपका पॉइंट है जहाँ पे ये पर्टिकुलर और यहाँ पे ये आपका प्रेशर आ रहा है, राइट। तो उसका कॉम्बिनेशन जो है आपका मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना मोल फ्रैक्शन आपने लिया है लिक्विड के सोल्यूशन में, राइट। वो आपको इफेक्ट करेगा गैसेस जो भी वेपर ऊपर फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पे हम जो है कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो लिख लेते हैं एक बार फाइनली। तो कंक्लूजन्स आए कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं कि द प्रेशर ऑफ द वेपर above the liquid solution is found out by linear combination of the components mole fraction in liquid state, राइट। तो ये जो आपका आएगा वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो आपका कैसे आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।